वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कुलुसी 1:18 मूसा ने जो भवन बनाया वह परमेश्वर के दिखाए नमूने के अनुसार था। वह घर उस घर की छाया मात्र था जो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया जा रहा है। परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष तक जंगल में रखा और फिर 40 दिन तक पहाड़ पर रखा ताकि उसे उसकी बुद्धि से रखवाली कर दिया जाए। वहाँ पहाड़ पर परमेश्वर ने उसे बनाए जाने वाले घर का स्वर्गीय नमूना दिया और उसे चेतावनी भी दी कि वह ध्यान दे और दिखाए गए नमूने के अनुसार निर्माण करे। निर्गमन 25:40 मूसा को तंबू के निर्माण का हर विवरण दिखाया गया था। ना तो मूसा और ना ही कोई और नमूना बदल सकता है। निर्गमन अध्याय 40 में जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, शब्दों का 8 बार दोहराया गया है। तब तंबू के निर्माण में मूसा ने परमेश्वर द्वारा दिए गए हर विवरण का पालन किया, तभी परमेश्वर की महिमा तंबू में भर सकती थी। अब प्रभु यीशु मसीह हमारी भागीदारी से आत्मिक भवन का निर्माण कर रहे हैं। हम में से कोई भी उस योजना में कोई बदलाव नहीं ला सकता। यदि मूसा भौतिक भवन के निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं ला सका, तो हम आध्यात्मिक भवन के लिए कोई परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। लेकिन कई प्रभु के सेवक कुछ बनाते हैं, बदलता है और मानवीय बुद्धि के साथ परमेश्वर का कार्य करता है। इसलिए हम अपने बीच में हर असफलता, बांझपन, अंधकार को दूर करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन से आगाह किया गया है कि उसका घर बनाने में सावधानी बरतें। संविधान के नाम पर लोगों ने कई बदलाव लाए हैं। साथ ही अंधेरा गलत शिक्षण द्वारा चर्च में घुस गया है। यदि हम परमेश्वर के भवन के निर्माण में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व, प्रभुत्व और राजत्व के अधीन रहना चाहिए। बड़ा भवन बनाने के लिए मुख्य अभियंता योजना बनाएंगे। राजमिस्त्री और अन्य कार्यकर्ता उसके अधीन होंगे। वह जो कुछ भी कहते हैं उन्हें करना चाहिए। इसी तरह जब हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसिया के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण प्रभुत्व, सिरत पद और राजत्व पद में लाया जाता है, तो हम अपने मार्गदर्शन के लिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर हम किसी पाप से भरे हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप में बहरे हो जाते हैं और भवन की आवाज़, प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सकते। यही कारण है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से बहरे हैं और उनकी घरों को कठोर कर दिए गया है ताकि वे समझ ना सके कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। साथ ही वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। वे परमेश्वर की योजना को नहीं सुनते। अपने निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसिया के जीवन में स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व में रख कर ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तब हम परमेश्वर के चिरस्थायी निर्माण के निवास के निर्माण में भागीदार बनेंगे। साथ ही हम उसके घर में परमेश्वर की परिपूर्णता का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम उसके घर में पूरी तरह से व्यक्त किया गया है। हम में से प्रत्येक के पास प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सहकर्मी होने के लिए उसके नेतृत्व में उनके चिरस्थायी निवास का निर्माण करने के लिए स्वर्गीय बुलाहट है।
हम उस गौरवशाली अभयारण्य के निर्माण में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते उसके अगुवाई और सिरपद के अधीन आने को तैयार हों।